यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, है तो ये भी वॉल्यूम के बारे में ही, बट यहाँ पे है पहले तक कि कम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स, कि दो शेप्स को ज्वाइन करके जो भी हमारे पास सॉलिड शेप बनती है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बट अगला जो टॉपिक आ रहा है इसमें है आपके पास यहाँ पे कि जैसे आपके पास गोला है, गोले जो लोहे का गोला है उसको मेल्ट करके आप लोगों ने सिलेंडर बना लिया, पाइप बना ली मतलब, तो जो गोला है उसको, जितना गोला है आपको उसको पूरे को पूरा मेल्ट करके आपने सिलेंड्रिकल शेप बना ली, उसकी तार बना दी। तो तार किसकी बन रही है, वो कौन सी शेप की बन रही है, वो सिलेंडर की शेप की। तो जितना वॉल्यूम आपका उस स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम आपका सिलेंड्रिकल वायर का होगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ दी होगी, जैसे मान लो कि हाइट निकालनी है हम लोगों ने वायर की या रेडियस फाइंड आउट करना है, वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे कि कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर शेप, वन शेप टू, conversion of solid from one shape to another, one shape to another, मतलब एक शेप से दूसरी शेप में जब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है उसका हमने अब क्या निकालना है, उसका मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अनदर शेप। जैसे गोले का लिया मैंने स्फीयर और स्फीयर को हमने एक वायर बनाई, तो वायर कौन सी शेप की बन रही है आपकी, सिलेंड्रिकल शेप की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जब क्वेश्चन करके हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके पास, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast, is melted and recast into the shape of a, recast into the shape of a cylinder, shape of a cylinder of radius 6 centimeter, of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम लोगों ने क्या है यहाँ पे कि मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करके हम लोगों ने सिलेंडर की शेप दी हुई है। आपके पास मेटालिक स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, हम लोगों ने हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको मान के चल पड़ेंगे। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट of the cylinder equal to h ले लिया, given radius of cylinder small r equal to 6 centimeter, small r equal to 6 centimeter and radius of sphere, radius of sphere capital R equal to 4.2 centimeter। अब देखो मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करके, सिंस metallic sphere is melted and
recast into the shape of a cylinder, into the shape of a cylinder. Then volume of cylinder equal to volume of cylinder equal to volume of metallic sphere. अब फॉर्मूला लगा देना है हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, एंड h इक्वल टू 4/3 आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो h इक्वल टू 4/3 कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू है आपके पास 4.2 क्यूबिक अपॉन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास आया 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 एंड डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया 0.7 देन 1.4। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई 0.49 सेंटीमीटर, और इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास बन रहा है यहाँ पे 2.744 सेंटीमीटर। Therefore, height of the cylinder equal to height of the cylinder equal to 2.744 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगी कि मेटालिक स्फीयर है ये, इसको हम लोगों ने रिकास्ट किया किसमें, सिलेंडर की शेप में, ये ठीक है। मतलब इसको हम लोगों ने रिकास्ट किया सिलेंडर की शेप में। इसका रेडियस था यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस था 6 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी कि स्फीयर को हम लोगों ने सिलेंडर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively. Question number 2, metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively. 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. मतलब
3 आपके पास मेटेलिक सफेयर को मेल्ट करके एक बड़ा सिंगल सॉलिड सफेयर बना रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ resulting sphere. Find the radius of resulting sphere. अब हमने क्या करना है, 3 मेटेलिक सफेयर को मेल्ट करके ये है ठीक है। इनको मेल्ट करके आपके पास ये हो गया। ये 3 सॉलिड्स को डिफरेंट रेडियस है इनके पास, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इनको मेल्ट करके हम लोगों ने क्या बना रहे हैं, एक बड़ा रिजल्टिंग सफेयर बना रहे हैं। तो आपके पास है सॉल्यूशन गिवन। हाँ, पहले लेट लिख लेते हैं हम लोग। लेट R be the radius of resulting sphere. Radius of resulting sphere. R be the radius of resulting sphere. Metallic sphere of radii given. Metallic spheres of radii. अब रेडियस का प्लूरल क्या हो गया, रेडियाई, मतलब 3 है आपके पास। R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Since मेटालिक सफेयर, 3 मेटालिक सफेयर लिख लेते हैं। Since 3 metallic sphere are melted to form a single solid sphere. Single solid sphere मतलब 3 मेटेलिक सफेयर को मेल्ट करके हम लोगों ने सिंगल सॉलिड सफेयर बना रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सफेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक सफेयर। 3 metallic spheres। सम ऑफ कर देंगे, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 metallic spheres। तो यहाँ पे आया 4/3 पाई, इसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है, इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। I think take pi/3 4/3 pi as a common from right hand side, within bracket R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब।
4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास बचा यहाँ पे r क्यूब इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. Put the value of r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर एंड r3 है आपके पास 10 सेंटीमीटर. मैंने ये बाहर ले लिया. 6⁻³ 216 प्लस 512 प्लस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास बनेगा 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो r इक्वल टू आया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1728 सेंटीमीटर. अब इनके हमने फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बनाइए आप लोग. क्यूब रूट ऑफ 1728 सेंटीमीटर, 1728 के फैक्टर बनाइए. फोर 32, 216, 108, 54, 27, 9, 3, 1. तो ये बने आपके पास 2 × 2 6 टाइम 2 है आपके पास एंड 3 टाइम्स 3 है आपके पास क्यूब रूट. तो क्यूब रूट में आप लोगों को यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग करनी होती है. 3 3 के लिए हम लोगों ने पेयर यहाँ पे एंड r इक्वल टू 2 × 3 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. देयरफॉर radius of resulting metallic sphere equal to 12 सेंटीमीटर. ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है आपके पास कि आप कुआं खोद रहे हैं और कुएं की जो मिट्टी है वो आप साइड में इकट्ठी कर रहे हैं. जब उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो वो बन रहा है आपका एक प्लेटफॉर्म जो बन रहा है वो किस शेप का बन रहा है, क्यूबाइड का. तो कुआं जो है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है. सिलेंड्रिकल शेप को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यूबाइड की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, a 20-meter well, deep well, 20-meter deep well with diameter 7 meter, with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform, spread out to form a platform platform 22 meter by 4
14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये कुआं है, ये क्यूबाइड है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना है हम लोगों ने इसको, मतलब सिलेंडर को क्यूबाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन डेप्थ और नहीं, लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। Height of the platform equal to small h. Length of the platform small l equal to 22 मीटर। हमने इसको स्मॉल l से डिनोट कर लिया। Breadth of the platform small b equal to 14 मीटर और h हाइट को हम लोगों ने h मान लिया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपके पास डेप्थ और हाइट। जो गहराई में आ रहा है वो आपकी डेप्थ होती है, डेप्थ और हाइट ऑफ आ। अब कुआं कौन सी शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का। तो सिलेंड्रिकल वेल, कैपिटल H इक्वल टू कितना बोला हुआ इसकी? 20 मीटर। 20 मीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायामीटर दिया हुआ है आपके पास, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल diameter of a cylindrical well equal to 7 मीटर। डायामीटर दिया हुआ है आपके पास, रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। प्रॉपर वे से राइट करना है आप लोगों ने। डायामीटर अपॉन 2 आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपॉन 2। और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो 3.5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमने क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू, सिंस a well is digging evenly spread to form a platform, तो हाइट वॉल्यूम ऑफ ए प्लेटफॉर्म इक्वल टू, विच implies वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। सिलेंड्रिकल वेल, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल LVH।
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट एंड सिलेंड्रिकल वेल है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर, मैंने इसको कैपिटल एच लिया हुआ है यहाँ पे। 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर मल्टीप्लाई एच इक्वल टू, पाई की वैल्यू यहाँ पे बोली हुई है 22/7 एंड स्मॉल आर है आपके पास 7/2 एंड एच है आपके पास 20 मीटर क्यूब। तो एक 7 से 7 कैंसिल, 11 और ये 10 बच गया। 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 क्यूबिक मीटर। यहाँ से हम लोगों ने एच फाइंड आउट करना है। एच को आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए और राइट साइड में आपके पास बचा है यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर अपॉन 22 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर मीटर। इससे कैंसिल, 1 मीटर बच गया आपके पास। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 10 1s are 10, सॉरी 2 1s are 2, 2 5s are 10 और यहाँ पे आपके पास 22 है, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22। तो आपके पास यहाँ पे बचा सॉल्व करके 5/2 मीटर। तो ये आपके पास बचा h इक्वल टू 2.5 मीटर। Therefore, height of the platform equal to platform small h equal to 2.5 मीटर। नेक्स्ट वन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपने क्या है, यहाँ पे जो आपकी मिट्टी थी वो बाहर निकाल के एक सिलेंडर मतलब क्यूबाइड की शेप में ढेर लगा दिया और इस मिट्टी मतलब अगला जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है बट उसकी मिट्टी को उसके चारों ओर बिखेर दिया है। ठीक है, एक रिंग बना दी हुई है सर्कुलर रिंग, तो उसका हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, a well of diameter 3 meter is dug. 3 meter is dug. 14 meter deep. 14 meter deep. The earth taken out. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a in the shape of a circular ring. Circular ring of width 4 meter to form an embankment
to form an embankment. To form an embankment, find the height of the embankment. Find the height of the embankment. इसकी हम लोगों ने क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है. ये है ये इस शेप का बनेगा आपके पास. ठीक है, मतलब कुआं है और उसको हमने इस शेप में, मतलब इसके चारों ओर आपके पास, सॉरी, ठीक नहीं आ रहा है. इस तरह का बनेगा कुछ ऐसा. ठीक है, तो आपके पास है डायामीटर ऑफ अ वेल. Diameter of a cylindrical well. Equal to 3 meter. Radius of cylindrical well equal to diameter upon 2 diameter upon 2 which is equal to कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, या स्मॉल आर इक्वल टू 3 मीटर अपॉन 2 which is equal to 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. डेप्थ और हाइट ऑफ अ वेल डेप्थ और height of a well equal to depth or height of a well equal to h equal to 14 meter. Let height of an embankment height of an embankment इक्वल टू कैपिटल एच ले लिया इसको हम लोगों ने, हाइट ऑफ एन इवेंकमेंट. रेडियस ऑफ इवेंकमेंट विद वेल, रेडियस ऑफ इवेंकमेंट विद वेल कितनी आएगी आपके पास? 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर. दैट इज इक्वल टू 5.5 मीटर. नेक्स्ट है आपके पास
वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर इवेंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ used for embankment equal to volume of well, volume of well equal to volume of well। तो आपके पास बनेगा यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे कैपिटल लेना है हम लोगों ने, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू है 5.5 माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू है आपके पास 1.5 स्क्वायर इंटू 14 मीटर क्यूब और ये आया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये लगा दीजिए 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 मीटर क्यूब और यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे बना ये 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एच मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 क्यूबिक मीटर, एच इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 होल डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 4 और ये बचा मीटर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास h इक्वल टू 2.25 अपॉन 2 मीटर। तो ये बनाए आपके पास h इक्वल टू 1.125 मीटर। Therefore, height of an embankment equal to 1.125 meter. That is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। आपका जो सिलेंड्रिकल वेल है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है, उसमें वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। उसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, उसका रेडियस डायामीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट
कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उसके टॉप के ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, किससे फिल करा है वो, विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। इस क्वेश्चन में देख लो पहले आप लोग कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर एन इवेंकमेंट, फॉर एन इवेंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ वेल आ गया है आपके पास, यहाँ पे आपके पास यहाँ है पाए। अब इवेंकमेंट मतलब बड़ा वाला रेडियस, जो इवेंकमेंट का रेडियस आ रहा है उसमें मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, इसका जो 3 मीटर डाय था, ये 14 मीटर इसकी और 3 मीटर इसका डायामीटर था, तो 1.5 इसका रेडियस था और इवनली स्प्रेड 4 मीटर विड्थ थी इसकी, तो 4 मीटर मैंने यहाँ पे ले लिया ये, तो ये बना आपके पास 4 + 1.5 मीटर। और इसकी हम लोगों ने हाइट फाइंड आउट करनी थी, यही था, ठीक है। तो ये तब लिया था हम लोगों ने r² माइनस स्मॉल r²। तो इसको सॉल्व करके जब आपके पास यहाँ पे आया कि हमने किसकी हाइट फाइंड आउट की है, हाइट ऑफ द इवेंकमेंट इक्वल टू 1.125।